एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाली है, तो ये बीजेपी ने कहा था कि बांट दो सब लोगों को। तो और कोई बांट के दिखाओ ना। नहीं आज चलो बीजेपी वाले नहीं पीते क्या? बीजेपी वाले भी तो पीते होंगे रात में, सारे टाइम में दिन में ही पीते हैं। बीजेपी की तो जो कुछ है देखो, किसान की मुद्दा ने देखो उठा के, किसान ने देखो ना कितना बेहाल है कि बिजली पानी फ्री कर दिया, दारू किसी और के बस के करके दिखाओ ना। दारू फ्री होना सही था आपके? क्या तो बिजली पानी फ्री नहीं कर रही इसने? अरे मर लेती अब तक, अगर चाप बंद नहीं होती तो एक के साथ एक फ्री करने का तो पब्लिक मरती रही। ये तो कह रहे हैं बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार दिया भैया उन्होंने। जिसको फ्री चाहिए वो अच्छा बताएगा केजरीवाल को। वो 2100 रुपये बट रहे, सबसे ज्यादा वही लगी हुई है, वो लाइन में लगी हुई है। चलो दिखाओ, मैं बीजेपी की हर पार्टी के सारे खबरें आती हैं लूटपाट की, मर्डर की। यूपी में भी आ रहे हैं, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे हाथरस वाला कांड नहीं हुआ। ईवीएम की बात कर रहे हो? इससे नहीं बोल सकता भाई, ईवीएम की बात कर रहे हो? जो भी है मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद। आप सभी को जानकारी होगी, दिल्ली में आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने वादे करने भी शुरू कर दिए हैं। अब हम इस समय दिल्ली की कोंडली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार मोनू हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग वो जिनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है। क्या केजरीवाल तिवारी सरकार बनाने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, या बीजेपी जो वादे कर रही है, क्या बीजेपी ने वादों में बखूबी उतर पाएगी? नहीं हो तो जनता को कितना भरोसा है बीजेपी पर या आम आदमी पार्टी पर, या कांग्रेस की भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली के खुद निवासी हैं। जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं रही हैं, चाहे मैं वो फ्री पानी की बात करूँ, चाहे फ्री शिक्षा की बात करूँ, चाहे फ्री बिजली की बात करूँ, कुछ मिला भी जनता को? धोखा मिला अभी तक? जनता को मिला है और सरकार बढ़िया है, बहुत अच्छी सरकार है। उम्मीद थी इतनी? उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ के। अच्छा, क्या क्या बढ़िया मुझे और बता दीजिए आप। सबसे सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, पानी की, बिजली का और शिक्षा का। सबसे बड़ा शिक्षा का और हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया है। अब देखिए, मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं पानी की जब बात होती है, गंदा तो पानी आ रहा है, बिजली के बिल सबके निकल कर आ रहे हैं। बिजली के बिल की जब बात होती है, दिल्ली में 70% जनसंख्या जो है वो किराएदार है। किराएदार है वो जनता, तो किराएदार को क्या मिल रहा है यहाँ पे? भैया जी ऐसा है, वाद अब बात चलते हैं। पहले सिस्टम में देखो, अब के देखो, काफ़ी हद तक ठीक है। कांग्रेस के समय से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे? हाँ बेहतर है, और बेहतर ही करते दिन पे दिन करते जा रहे हैं। बाकी एक संग डेवलपमेंट होगा, 70-75 साल आज़ादी के बाद हुआ है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और एक संग कैसे कवर करेगा? अब ये जो बीजेपी समर्थक हैं वो आरोप लगाते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल तो बड़े भ्रष्टाचारी हैं यार। नहीं, ये तो आरोप लगाएंगे, इस पर सरकार पर आरोप लगाते रहेंगे। ये कुलदीप कुमार मोनू को जानते हैं? तो मैं थोड़ा कम जानता हूँ, बाकी विधायक हैं आपके? जी दिखाई दिए कभी क्षेत्र में? क्षेत्र में दिए दिखाए। उम्मीद है अब आम आदमी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बननी भी चाहिए। अरे बीजेपी की क्यों नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस की क्यों नहीं बननी चाहिए? बीजेपी की तो बस जो कुछ है देखो, किसान की मुद्दा ने देखो उठा के, किसान ने देखो ना कितना बेहाल है। चारों ओर दिल्ली भी घेर ली, इधर उधर देख लिए, अब भी देख लिए। महंगाई तो चलो खैर कुछ कोई मुद्दा नहीं है, तो चलता रहेगा महंगाई का, पर किसान की तरफ देखो ना। लोग कहते हैं किसान, वो किसान तो है ही नहीं यार जो बॉर्डर पे पड़े हैं। किसान तो अपना खेती कर रहा है। बेकार की बात है ये। किसान रियल में किसान है, और जो जितनी सादत हुई है मैं देखो सही। चलो मैं किसानों की बात कर लेता हूँ। आपने किसानों की बात करी, जब वोट का परिणाम आता है तो किसान कहाँ चले जाते हैं? फिर बीजेपी को जाता है। हरियाणा में हाल देख लीजिए, अब क्या हुआ। भाई मीडिया के सामने ना बोल सकूँ ना ये बात है। ईवीएम की बात कर रहे हो? इससे नहीं बोल सकता भाई। ईवीएम की बात कर रहे हो? जो भी है मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। अब कुछ लोग कहते हैं। चलो थोड़ी हिंट बता दो मुझे, थोड़ी सी हिंट। इस बात को नहीं बताऊंगा भाई, नहीं ज्यादा बड़ा सीक्रेट है, राज है क्या कुछ? इसे नहीं कहूँगा भाई। विपक्ष का राज है, बीजेपी का राज है? बीजेपी का राज है, विपक्ष थोड़ी राज है, ये बीजेपी। आपका क्या नाम है? लालता प्रसाद। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई? 74 साल। 74 साल आपकी उम्र होगी। लोग ये कह रहे हैं भैया शीला दीक्षित ने जितना काम दिल्ली में कराया उतना काम किसी ने नहीं कराया आज तक। नहीं, आजकल तो केजरीवाल ही कर रहे हैं, केजरीवाल ही कर रहे हैं अब तो इस टाइम। ये तो कह रहे हैं केजरीवाल तो उन्हीं पे काम कर रहे हैं जो कि शीला दीक्षित ने करवाया बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या कर दिया केजरीवाल ने? आप केजरीवाल जी ने मतलब सब कुछ कर दिया, पानी का, बिजली का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, सारा कुछ किया उन्होंने। कोई समस्या नहीं, कोई भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी जो खबरें आती हैं, जो मर्डर की खबरें आती हैं, राहगीरी की खबरें आती हैं, खबरें कहाँ से आ रही है? कानून व्यवस्था बड़ी खराब लग रही है दिल्ली की। तो कानून ये अपने आप ही कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं ये तो, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी ये पानी गंदगी जो समस्या थी आपके क्षेत्र की? नहीं, हमारे यहाँ तो सही साफ आ रहा है, ठीक आ रहा है। फ्री आप किराए पे रहते हैं? घर है खुद का? अपना घर है। अपना घर है। अब मुझे आप एक बात बताइए, फ्री बिजली की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि भैया दिल्ली में 70% जनसंख्या जो है वो किराएदार है, किराएदारों को 8 रुपये में बिजली का बिल देना पड़ रहा है, तो फ्री क्या हुआ फिर उन लोगों के लिए? नहीं, फ्री तो है, लेकिन जब वो ऐसे ही है, नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फ्री वाली योजना से सहमत है आप? फ्री होना चाहिए लोगों के लिए? फ्री तो है ही है, फ्री होगी,
फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए, हाँ लेकिन जनता तो अपंग बन जाएगी। जब फ्री हो जाएगा सब कुछ, जनता करेगी क्या? फिर करके क्या खाएगी फिर? भाई मजदूर आदमी है, कैसे कर टाइम पास करेंगे, कोई रोजगार है नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र भाई, मुझे आप एक बात बताइए, वो आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि शीला दीक्षित से ज़्यादा काम करा दे केजरीवाल ने। सच्चाई है इस बात में? सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। उम्र कितनी है आपकी? 40। 40 साल आपकी उम्र है। कानून व्यवस्था की क्या हाल चाल है यार दिल्ली के? कानून में सही है फिलहाल, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत क्या ये है? जो खबरें आती हैं लूटपाट की, मर्डर की, यूपी में भी आ रहे हैं, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे हाथरस वाला कांड नहीं हुआ? हाथरस में भी तो सब हुआ, तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ कितना न्याय मिल गया अभी तक? तो कानून व्यवस्था हर जगह ही खराब है। वो तो सभी जगह है ना, जहाँ बीजेपी की है वहाँ भी खराब है, और जहाँ दिल्ली में वो तो सभी जगह। जब जहाँ चुनाव होता है, मैं हरियाणा जाता हूँ, मैं वहाँ भी सवाल करता हूँ बीजेपी वालों से। अब दिल्ली में हूँ तो सवाल तो पूछूंगा दिल्ली के भी। आप और चीज़ों से कंपेयर मत करो कि यूपी की हाल वहाँ है, हाल हर जगह खराब है। मुझे दिल्ली में बताइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था क्यों खराब है? फिलहाल तो कानून व्यवस्था देखो जी सही है। अब जो खराब जहाँ होनी है वो तो हो ही जाएगी, कहीं पे भी हो सकती है वो तो। जयपुर वाला वो जो एक्सीडेंट हुआ ना, जयपुर में जो अग्निकांड हुआ, अब उसमें किसकी गलती थी? वो सरकार की गलती तो नहीं थी, वो तो ट्रक की गलती थी। तो कहीं भी कुछ भी घट सकता है। मानोगे नहीं मानोगे इस बात? बिल्कुल मान रहा हूँ मैं आपकी बात। एक सवाल मेरा आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल का वादा था कि मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, है ना? अरविंद केजरीवाल का वादा था कि जब सत्ता में आएंगे तो हम यमुना को साफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल का वादा, हम पहाड़ हटा देंगे कूड़े के। हटा कुछ अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल देखो वहीं का वहीं है। बाकी कोशिश आगे इन फ्यूचर जब उन्हें बंद ही कर दिया, अगर वो काम होते नहीं, अगर बंद होते तो शायद उन चीज़ों को करते। ये भी तो है। क्या बंद हो गया? उन्हें जेल में बंद नहीं रखा। अगर इस बीच में अगर वो प्रस्ताव कुछ थे या कुछ उनकी शर्तें थी, अगर वो उस टाइम पे बाहर। जेल में कितने महीने? 3-4 महीने मुश्किल से। उससे पहले उनके 7-8 साल तो सरकार को, 9 साल तो सरकार को हो गए ना। कहने का मतलब है जो कड़ी होती है आपस में होती है ना, ये 4-5 थे इनके लगातार जो साथ गए थे, कभी किसी को कभी किसी को, तो वो तो कड़ी तोड़ रहे हैं ना बीच बीच में। कोई भी होती है एक लकड़ी, सारी आप लकड़ी। वही बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले केजरीवाल को काम नहीं करने देते। हाँ, साफ सीधी बात है, बीजेपी नहीं करने देती। अगर मुझे आप एक बात बताइए, देखिए मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ, बीजेपी समर्थक भी हैं हमारे पास, केजरीवाल के समर्थक भी हैं। जब एक बोतल फ्री देनी होती है तब बीजेपी नहीं रोकती है, तब महिलाओं की यात्रा की बात आती है तब बीजेपी नहीं रोकती है। लेकिन जब कूड़े के पहाड़ की बात आती है तो एलजी साहब ने फाइल रोक रखी है। बस मार्शल के मुद्दे की बात आती है, एलजी साहब ने फाइल रोक रखी है। तो वो फाइल कैसे पास हो जाती है फिर? नहीं, वो तो देखो इनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कौन सी फाइल रोकते हैं कौन सी नहीं रोकते। मैं वही आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि फेलियर किसका है? अगर कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, यमुना साफ नहीं हुई, तो क्या बीजेपी को लांछन देना, बीजेपी को दोष देना उचित है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू वही तो मैं तो कहूँगा कि बीजेपी सही नहीं है। सब हो गया। बीजेपी, मैं भी नहीं कह रहा सही है, मैं भी नहीं कह रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब छोटे मोटे मुद्दों के लिए हम कह लेते हैं भैया बस में फ्री यात्रा महिलाओं की हो रही है, वो फाइल पास हो जाती है, तो कूड़े का पहाड़ के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? तो कूड़े के पार ये कर ही नहीं रहे होंगे तभी तो नहीं हो रही। प्रस्ताव तो आगे जा रहे होंगे, नहीं पास कर रहे होंगे, वो इनकी गलती है। बीजेपी वाले नहीं पास कर रहे हैं। और क्या, ठीक है, अब सरकार किसकी बनने जा रही है? केजरीवाल की बनेगी। केजरीवाल की बनेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? विजय शर्मा। विजय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, सब केजरीवाल के बड़े दीवाने हैं, सच्चाई है दीवानगी में या बस चल ही रहा है हवाबाजी जो चलती आ रही है बस? ये है, काम तो है उसका, काम तो है। कूड़े का पहाड़ साफ हो गया आपकी साइड से? है? कूड़े का कुछ ना हुआ। और यमुना साफ हो गई? यमुना बीजेपी ने कर दी साफ। बीजेपी का नहीं था कि हम यमुना जी साफ करवाएंगे, हम गंगा जी साफ करवाएंगे। बताओ, एक दिखा दो कोई सा, एक केजरीवाल से घाट दिखा दो जो साफ हुआ हो। केजरीवाल से सवाल ना पूछूं मैं, बीजेपी से सवाल पूछूं जो बीजेपी पुरानी थी। के उसके हाथ में क्या विचार है? के हाथ में तो दिल्ली है, वो भी ढंग से नहीं चलने दे रहे। आपका कहना है कि बीजेपी वाले एक मिनट इधर आ जाओ, आपका कहना यह है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं? बीजेपी वाले काम? भाई हम तो यही कहते हैं, वही सुनते यही है, न्यूज़ में यही आता है। तो ये जो एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाली है, तो ये बीजेपी ने कहा था कि बांट दो सब लोगों को। तो और कोई बांट के दिखाओ ना। नहीं चलो बीजेपी वाले नहीं पीते क्या? बीजेपी वाले भी तो पीते होंगे रात में, सारे टाइम में दिन में ही पीते हैं। अरे वही बुराई करते फिर रहे हैं केजरीवाल। एक बात बताओ, एक आम आदमी ने दिल्ली में इतना बड़ा काम कर दिया कि बिजली पानी फ्री कर दिया, दारू किसी और के बस के करके दिखाओ ना। तो दारू फ्री होना सही था आपके अनुसार? क्या तो बिजली पानी फ्री नहीं करी इसने? दारू फ्री होना सही था? मेडिकल जो हॉस्पिटल वगैरह वो फ्री नहीं करे? एक बोतल पे बोतल देना फ्री था, सही था? करके दिखाओ ना। अगला उसमें से ही, उसमें टैक्स में से ही उसने टैक्स दिया है ना, उसी पैसे से उसने दिल्ली चलाई ना, चाहे फ्री बांटी है चाहे कैसे भी करी। लोग ने जो आदमी अद्धा पीता था वो तो पूरी पेटी ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसका टैक्स दे रहा है ना, वो टैक्स तो पूरा दे रहा है ना। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को सुधार दिया, क्योंकि सारे लोग, अब जो महिलाएं हैं वो कहती है कि हमारा बच्चा पहले 1 क्वार्टर पीता था, अब भैया फ्री हुई तो एक बोतल पीने लगा, अब 1 बोतल बंद हो गई, वो 1 बोतल ही पी रहा है। आगे वो 2100 रुपये बट रहे, सबसे ज्यादा वही लगी हुई है, वो लाइन में लगी हुई है। चलो दिखाओ, मैं बीजेपी की हर पार्टी के सारे सब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, और भैया हमारा कर दे 2100 रुपये। अब कहाँ गए वो? अब कहाँ गया केजरीवाल? इनका ये है कि विरोध तो करना है कि सुविधाएं सारी चाहिए। हाँ, सुविधाएं सारी चाहिए। मुझे एक बीजेपी का दिखा दो जो जाके कह रहा हो कि बिजली डिपार्टमेंट में लो जी मेरा बिल भरो,
उन्होंने देखा मेरा फ्री है, चल भाई रख ले, फ्री है तो सरकार किसकी बनने जा रही है? उसी की बनेगी, ये तो सबको पता है। झाड़ू की। झाड़ू ही आएगा, चाहे कोई दिल्ली से तो और कोई नहीं जाने का। आपका क्या नाम है भैया? मेरा रामनिवास नाम है। रामनिवास भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जो एक बोतल फ्री वाली योजना है, सहमत थे आप उनसे? सही किया दिल्ली में? नहीं अब तक तो पब्लिक मर लेती, बिल्कुल मर लेती पब्लिक। तब भी मरी है। अरे मर लेती अब तक, अगर चाप बंद नहीं होती तो एक के साथ एक फ्री करने का तो पब्लिक मरती। ये तो कह रहे हैं बड़ा अर्थव्यवस्था को सुधार दिया भैया उन्होंने। जिसको फ्री चाहिए वो अच्छा बताएगा केजरीवाल को, हमें फ्री नहीं चाहिए। आपको फ्री क्यों नहीं चाहिए? आपको फायदा नहीं है? नहीं है, हम तो रेंट पे रहते हैं 8 पे। यही मैं अभी इन लोगों से बात कर रहा था कि किराएदारों तो यार कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई। अगर दिल्ली की बात करें 70-80% जनता की तो किराएदार ही है। 80% किराएदार हैं और किराएदार पूरी यूनिट ली जा रही है। मुझे एक बात बताइए, जब अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं तो क्या इस मुद्दे पर भी काम नहीं होना चाहिए? किराएदारों के लिए सुविधा नहीं होनी चाहिए? इनके राजनीति में तो भैया आम आदमी को ना डालो तो बढ़िया, कमा खान दो, जैसे तैसे तो कमा खा रहे हैं, नेताओं का अपना चल ही रहा है। मर जाएंगे हम अपने लड़ के। ये रोज हिंदू मुसलमान, ये महंगाई सहंगाई कुछ नहीं है। रामनिवास जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, पानी के क्या हालचाल है? फ्री पानी के? पानी तो सही आ रहा है, हमारी तरफ से सही आ रहा है पानी, कोई पानी में कोई समस्या नहीं? नहीं हमें तो कोई। बाकी शिक्षा के क्या हालचाल है? वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बढ़िया काम हुआ केजरीवाल के राज में दिल्ली में? नहीं, एक काम और बढ़िया है, रोड पे गड्ढे गड्ढे हैं, ये काम बढ़िया हुआ है। विधायक जी को जानते हैं अपने? नहीं मैं नहीं जानता। वोट डालते हैं? हाँ डालता हूँ बीजेपी को। बीजेपी को क्यों डालते हैं आप? बस बीजेपी को क्यों डालते मेरा हैं? मन है। मन तो है, कुछ काम तो मुझे बताइए। मेरा मन है, काम तो मुझे कहना, मेरा मन है, मेरा दिल है, मैं किसी को भी वोट डाल सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल का वोट क्यों नहीं डालते आप? डाला था, फर्स्ट टाइम डाला था, उसने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मन नहीं करता मेरा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को भी जिताया था आपने जब उनकी लहर आई थी? डाला था फर्स्ट टाइम अब नहीं देंगे आप केजरीवाल को? मन ही नहीं करता मेरा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।